नमस्कार दोस्त। एक बहुत ही सुंदर कहानी जो आपका जिंदगी बदल के रख देगा। एक समय का बात है, एक राजा था। उनकी 4 पत्नियां थी, बहुत ही खूबसूरत, एक से बढ़कर एक। राजा 3 पत्नियों से बहुत प्रेम करता था और एक पत्नी को वो ज्यादा नहीं चाहता था। पर जिस पत्नी को वो नहीं चाहता था, वो पत्नी ही उस राजा को बहुत ज्यादा चाहती थी। इतना ज्यादा कि इस लोक से उस लोक तक उसके साथ जाने वाली। समय बीतता गया। राजा अपनी रानियों के साथ बहुत ही खुश था। तीनों चारों रानियां भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन राजा बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार। वैद्य जी आए, राजा की स्थिति देख के वैद्य जी ने कहा कि अब इनका जिंदा रहना असंभव है। और वैद्य जी चले गए। अब राजा सोचने लगा, अब तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, फिर इन रानियों का क्या होगा। उस समय भी वो 3 रानी के बारे में ही सोच रहा था, चौथी रानी के बारे में वो सोच ही नहीं रहा था। फिर राजा ने सोचा कि क्यों न मैं अपने साथ इन रानियों को भी ले चलूं, जिससे वहां भी साथ ही हम सब रह सकें। राजा ने एक एक करके रानियों को पूछना शुरू किया। सबसे पहले उसने चौथी रानी से पूछा, रानी मैं तो अब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। रानी ने कहा, पगला गए हैं क्या महाराज, जब तक आपका सांस है तब तक मैं हूँ, सांस खत्म मेरा आपका रिश्ता खत्म। राजा को बहुत झटका लगा। उसने तीसरी रानी से भी यही सवाल किया। तीसरी रानी ने जवाब दिया, ये क्या कह रहे हैं महाराजा, जब तक आपका शरीर आपका सब कुछ ठीक है तब तक मैं आपके हाथ में हूँ, आपका जाने के बाद मैं किसी और के हाथ में चली जाऊंगी। राजा अंदर से पूरा टूट गया। अब उसने तीसरी रानी को बुलाया, उससे भी राजा ने यही सवाल किया। तीसरी रानी ने भी जवाब ऐसा दिया कि राजा को निराशा ही हुई। उसने कहा, क्या आप बकवास कर रहे हैं महाराज, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शमशान तक चल सकती हूँ। शमशान में आपका क्रियाकर्म होने के बाद मैं फिर अपना काम में व्यस्त हो जाऊंगी। अब राजा को जीने की थोड़ी भी चाह नहीं थी। राजा ने देखा चौथी रानी कोने में खड़ा होकर सुबक के रो रही थी। चौथी रानी आके राजा के कदमों में गिरी और बोली, महाराज आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं, मैं आपके साथ
आप जहाँ ले जाएंगे वहाँ तक जाऊंगी। चलिए ले चलिए हमें। अब राजा फूट फूट कर रो पड़ा। जिसको उसने कभी देखा नहीं था, जिसके तरफ उसने मुड़ कर नहीं देखा, उसे कोई भी सुविधा नहीं दी, उसका इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं किया, वो रानी उसके साथ ऊपर तक जाने के लिए तैयार थी। और जिन रानियों को राजा ने सब कुछ दिया, उन लोग सफा जवाब देके राजा का दिल तोड़ चुकी थी। तो दोस्तों, वो 4 रानियां कौन कौन थी? चौथी रानी राजा की शरीर। तीसरी रानी राजा का धन संपत्ति। दूसरी रानी राजा का आपूस कुटुंब, रिश्तेदार, गांव पड़ोसी। और पहली रानी जो थी, जिसके तरफ राजा ने कभी मुड़ कर नहीं देखा, वो थी राजा की आत्मा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमेशा अपना आत्मा का ख्याल रखें।